नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अनप्रेसिडेंटेड किया है। पूरे दुनिया की जो सांसें हैं उसने पकड़ ली हैं अपने हाथों में। एवरीवन इज लुकिंग एट तेहरान क्योंकि ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए, वरना वो डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन एवरीबडी इज लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हमें डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है क्योंकि थ्रेट वो ईरान से है ही नहीं। इट इज़ नॉट एक्चुअली अबाउट ईरान। यही है टेरिफाइंगली ब्रिलियंट ट्रैप। और जो रियल टारगेट है वो बैठे हैं चाइना में, बीजिंग में, यूरोपियन यूनियन के ब्रसल्स में, सऊदी अरेबिया के रियाद में। टारगेट इन तीनों को करना है। अब देखते हैं कि पहले बात तो यह है कि ट्रंप ने बोला क्या था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 48 घंटे देता हूं ताकि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए। ये बॉम्बशेल एक अल्टीमेटम था। 2 दिन है, 2 दिन में से एक निकल चुका है, 1 दिन रह गया। इफ ईरान फेल्स तो यूनाइटेड स्टेट्स जितना भी एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय कर देगा ईरान के अंदर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो उनके बिगेस्ट पावर प्लांट है वहां से शुरू करेगा, उसके बाद उसके जो ऑयल के जो रिफाइनरीज हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और उसके पास जो गैस का जो भंडार है इसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। कंप्लीट एंड टोटल डिस्ट्रक्शन की बातें हो रही हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हल्का सा तोड़ दिया, 1-2 सालों में ठीक हो जाएगा। टोटल डिस्ट्रक्शन। अब आप सोच के देखिए कि अगर ईरान का जो पावर सेक्टर है, ऑयल है, गैस है, वो डिस्ट्रॉय होती है, आग लगती है, तो नुकसान किसको होगा? भाई यूएसए को तो नुकसान होता नहीं है, उसके पास अपना गैस और ऑयल है। ऊपर से ड्रिल में उसने पूरा तेल निकाल के नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया है ऑयल एंड गैस का। तो रियल लूजर कौन है? वो लोग हैं जो कि अभी तक फ्री राइड ले रहे थे पूरे दुनिया में। यूरोप वो डिपेंड करता है इस एनर्जी के फ्लो के ऊपर जो मिडिल ईस्ट से आता है। अरब जो ये गल्फ कंट्रीज हैं ये डिपेंडेंट हैं कि अगर दुनिया में स्टेबिलिटी आएगी तो उनका तेल बिकेगा। उनकी पूरी इकोनॉमी तेल की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है। और चाइना रिलाई करता है ईरान के ऊपर। 15% से ज़्यादा जो एनुअल एनर्जी इंपोर्ट है चाइना का, वो ईरान से आता रहा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रिगर को दबा दिया, डिस्ट्रॉय कर दो, चाइना का जो पावर ग्रिड है उसको बहुत मैसिव एक हिट मिलने वाला है। यूरोप की जो इकोनॉमी है वो फ्रीज हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि तेल इनको नहीं मिलेगा कहीं से भी। और जो गल्फ स्टेट्स हैं ये फेस करेंगी इकोनॉमिक नाइटमेयर। और ये जो अरब्स हैं ये भीख मांगते हुए दिखाई देंगे आपको सारी दुनिया के सामने। अभी भी मांग रहे हैं कि सबको बोल रहे हैं हमें बचा लो। सो व्हाट इज ट्रंप रियली डूइंग? वो एक ऐसा मैच खेल रहा है फुटबॉल का कि उसने एक फुटबॉल की फील्ड के ऊपर पूरा बारूद बिछा दिया है और सबको बोल रहा है भागो इसके ऊपर, खेलो। और वो खुद मैच के साइड पे बैठा हुआ है रेफरी की तरह। वो फोर्स कर रहा है सबको कि साइड लाइन पे आओ। ही इज सेइंग फ्री राइड ऑफिशियली खत्म हो गई है। आपको तेल चाहिए तो तेल के फ्लो को आपको चालू आपको करवाना पड़ेगा। यू स्टेप अप एंड हैंडल ईरान योरसेल्फ। ये आपके बैकयार्ड में है, मेरे बैकयार्ड में नहीं है। और अगर आपने हैंडल नहीं किया ईरान को तो अपनी आंखों के सामने अपना फ्यूचर बर्न होता हुआ देखिए। पैनिक ऑलरेडी आना शुरू हो गया पूरे दुनिया के अंदर। अब जियोपॉलिटिक्स में प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या दुनिया हिली है? अब इसका प्रूफ देता हूं आपको। अब देखिए ओवरनाइट क्या हुआ है। ग्लोबल पावर्स आर स्क्रैम्बलिंग इन एब्सोल्यूट टेरर कि जो आने वाला है ये इनके फ्यूचर को खराब करेगा। अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अभी अभी आई है जिसने बताया कि चाइना ताइवान के ऊपर इन्वेड करने की प्लानिंग कर रहा था कि 2026 में अगर मौका मिल गया तो ताइवान को खा जाएगा, वरना मैक्सिमम बाय 2027, क्योंकि 27 में इनकी बहुत बड़ी एक मीटिंग होनी है। उससे पहले शी जिनपिंग को कोई जीत दिखानी है। और अगर ताइवान ले गया इट इज लाइक भारत ने पीओके वापस ले लिया। ये टाइमलाइन था, लेकिन वो टाइमलाइन को चाइना ने खुद ही खत्म कर दिया है। जब से ये वॉर शुरू हुआ है आप देखिए कोई भी ताइवान के ऊपर हरकत नहीं हो रही चाइना की तरफ से। अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। चाइना ने अपना जो पूरा का पूरा रास्ता है उसे चेंज कर दिया है।
नाउ दे आर सेइंग कि ताइवान को हम लेंगे तो सही, लेकिन डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के थ्रू हम ताइवान को लेके जाएंगे। ये सडनली इनका दिल जो है वो चेंज कैसे हो गया? क्योंकि ट्रंप ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है जो टेरिफाई कर रहा है इनको। क्योंकि चाइना रियलाइज करता है कि वो एक ग्लोबल एनर्जी में अगर आग लगी, वो भी ताइवान ईरान के अंदर, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें ये मिडल ईस्ट का तेल चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, एंड दैट्स व्हाई दे आर बैकिंग डाउन। ट्रंप ने फायर किया एक अल्टीमेटम टू ईरान, और उधर बेजिंग वो सरेंडर करता है अपने टाइमलाइन को ताइवान को लेने के लिए। ये अनप्रेसिडेंटेड है जो काम शुरू हो गया है। दूसरा जो पैनिक है वो सिर्फ चाइना की तरफ नहीं रुका है, वो अरब कंट्रीज के अंदर भी देखिए क्या हुआ है। अरब के जितने भी कंट्रीज हैं, ये सारे नेशंस, दे आर वेकिंग अप फॉर द फर्स्ट टाइम। भी अब तक तो ईरान मिसाइल्स छोड़ता रहा, ये जानवर पैदा करता रहा, हमास, हिजबुल्ला, कभी नहीं बोले। नाउ दे आर स्पीकिंग आउट। कतर ने अभी अभी डेस्परेटली बोला है कि वॉर को डी एस्केलेट होना चाहिए और प्लीज हमारे ऊपर रहम करो, हमारे ऊपर अटैक ना करो। ये तो मुझे लगता है मनमोहन सिंह की आत्मा आ गई है, ओ प्लीज हमारे ऊपर अटैक ना किया करें। ये मनमोहन सिंह के यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये स्पीच थी। आज कतर वो स्पीच बोल रहा है। सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने और कतर ने, तीनों ने मिलकर दे हैव नाउ स्टार्टेड स्टेपिंग अप। सीक्रेटली वो वॉशिंगटन को बोल रहे हैं प्लीज गो एंड फिनिश ईरान। वो चाहते हैं कि ईरान की जो रजीम है, जो बचे कुछ बच्चे रह गए हैं, इनको परमानेंटली खत्म किया जाए। वो अमेरिकन ट्रंप को बोल रहे हैं आपको जो हमारी तरफ से मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं। अब उन्होंने ईरान को पहली बार है धमकी देनी शुरू करी है। किसने? अरब कंट्रीज ने। दे आर प्रॉमिसिंग कि ईरान के ऊपर अब ऑफेंसिव एक डिस्ट्रक्शन किया जाएगा काउंटर मेजर की तरफ से। सारे अरब कंट्रीज इकट्ठे मिलकर अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। उनको रियलाइजेशन हो गया है कि ट्रंप ये वॉर को फ्री में नहीं लड़ेगा। अगर वो लड़ेगा तो सबको साथ में लड़ा के लड़ेगा, वरना अगर अकेले को लड़ना पड़ा तो वो डिस्ट्रॉय करके जाएगा पूरे एरिया को। इसलिए इन कंट्रीज को, अरब्स को अब अपने आप को धकेलना पड़ेगा इस युद्ध के अंदर। ट्रंप हैज फोर्स्ड देयर हैंड इन लेस देन 24 आवर्स। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, ताइवान बच गया। इधर से सारे अरब कंट्रीज अब लड़ाई के अंदर घुसने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं यूरोप के ऊपर। भाई मजा आता है यूरोप की बैंड बजाकर, और ट्रंप हटते नहीं है कभी भी। जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करता रहा अब तक ट्रंप को, लेकिन सडनली उनकी ट्यून चेंज हो गई है। नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल है मार्क रुटे, उन्होंने अभी अभी आकर बाहर जाके कैमरास के ऊपर खड़े होकर उन्होंने डिफेंड किया ट्रंप को। उन्होंने बोला कि जो ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर का कैंपेन है ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है। ये यूरोपियन यूनियन बोल रहा है। बट जो यूरोप है ये सडनली टेरिफाइड क्यों हो गए और सबमिशन के ऊपर आ गए? बिकॉज एक मैसिव डेडली लाई है जो ईरान ने बोला इनके लिए, इनके साथ, यूरोप के साथ। झूठ क्या था? झूठ ये था, झूठ ऐसा बोला गया जिसके कारण जो यूरोप का जो कैपिटल्स है जितने भी, वो सारे के सारे अब रेंज में आ गए हैं। फॉर अबाउट 20 ईयर्स ईरान ने अल्लाह की कसम, लिटरली अल्लाह की कसम खा के बोला कि हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बड़ी ही लिमिटेड रेंज की हैं, वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज नहीं है। और उसके लिए उन्होंने ये जो खमेरी था उससे अल्लाह की कसम खवाई, और उसने आकर ऑन रिकॉर्ड बोला है कसम खाते हुए, मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं हम अपनी जो मिसाइल्स हैं उसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करेंगे, और ये मिसाइल्स हमारी कभी भी यूरोप तक नहीं पहुंच सकती हैं, और हम कभी भी ग्लोबल थ्रेट नहीं बनेंगे। वही हुआ जो हमेशा होता है। बाद में पता लगा इन्होंने झूठ बोला था, अल्लाह की झूठी कसम खाई थी, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही इन्होंने इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स को दिएगो गार्सिया की तरफ भेजा है, 4000 किलोमीटर दूर। जबकि खमेनी तो बोल रहा था कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि हम 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की हम रेंज की कोई भी मिसाइल नहीं बनाएंगे। ये तो डबल रेंज हो गया। यानी कि अब ये डिस्टेंस जो है, ये जो रेंज के कारण अब ये कहाँ पहुँच सकते हैं? बर्लिन, पेरिस, रोम, लंदन, ये हर जगह पे स्ट्राइक कर सकते हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू कितने सालों से बोलते रहे छत के ऊपर खड़े होकर लाउड स्पीकर के ऊपर कि ईरान लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स बना रहा है, लेकिन किसी ने सुना नहीं। सबको लगा ये बिना बात पे बोल रहे हैं। ओ यार, खमेनी ने तो अल्लाह की कसम खा के बोला है, ये कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। अब ये लिटरली यूरोपियंस के वर्ड से ईरान कभी भी झूठ नहीं बोलेगा अपनी मिसाइल्स के लिए। नेतन्याहू को तो आदत है बोलने की कि ईरान गलत है। दैट मीन्स नेतन्याहू वॉज राइट, ट्रंप वॉज राइट कि ईरान के पास वेपन्स भी हैं, उनके पास रेंज भी है, उनके पास पागलपन भी है इस्लामिक वाला। और उन्होंने सीक्रेटली बिल्ड किया ये सारे आर्सेनल को ताकि क़यामत लेके आई जाए पूरे दुनिया के अंदर। और उनके पास एक साइकिक रेजीम भी है जिसके हाथ में ट्रिगर है जो आधी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। 4000 किलोमीटर का मतलब है कि ईरान के आसपास आधी दुनिया, इवन कि भारत के चेन्नई तक वो पहुंच सकते हैं। एंड दे हैव ऑलरेडी फायर्ड एट साइप्रस ऑल्सो। वो टारगेट कर रहे हैं होली साइट्स ऑफ जेरूसलम। वो उन्होंने रियाद को नहीं छोड़ा, उन्होंने दुबई को नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। एंड नाउ वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि जितना भी ग्लोबल मैरीटाइम के रूट्स हैं, सारे रास्तों को हॉस्टेज बना दिया इन मिसाइल्स के कारण। स्टैक्स कभी भी इससे ज्यादा हायर नहीं थे दुनिया के अंदर दोस्तों। ये तो सिर्फ एक कोई सिंपल मिडल ईस्ट की वॉर नहीं है, ये बैटल है ग्लोबल सर्वाइवल का। और ट्रंप यूज कर रहे हैं अपना अल्टीमेट ट्रंप कार्ड। उन्होंने एक थ्रेट दिया है ताकि पूरा दुनिया, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो अपना काम करना शुरू करे। इस वॉर के अंदर अगर ईरान को डिस्ट्रॉय करना है, नॉट ईरान को डिस्ट्रॉय करना है, नो, ईरान के जो पागलपंथी वाली जो रिजीम है उसको अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो पूरी दुनिया को इकट्ठे मिलकर ये काम पूरा करना पड़ेगा। वो हिपोक्राइट्स जो है पूरे दुनिया के, जिनको आदत है फ्री के ऊपर का काम लेने की, जैसे यूरोपियंस हैं, वो बंद हो गया। अगर आपको ग्लोबल सिक्योरिटी चाहिए तो आपको युद्ध करना पड़ेगा मेरे साथ मिलकर, ये ट्रंप बोल रहे हैं। अल्टीमेटम दिया था ईरान को और दुनिया लाइन पे आ गई। और ईरान ने भी एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन किया दोस्तों, आपको याद समझना पड़ेगा। उसने ट्रीट किया ट्रंप को जैसे कि कोई और कन्वेंशनल जो वेस्टर्न पॉलिटिशियंस होते हैं उसकी तरह। उसको लगा ये बड़ा वीक आदमी है, उनको लगा ये जो बाइडन या बाराक ओबामा या स्टामर की तरह है। ही उन्होंने एज्यूम किया था ईरान ने कि ये बड़ा ट्विटर के ऊपर बड़े लंबे लंबे वर्ड्स बोलता है, कभी स्पीचेस देगा कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे और बाद में ये चिकन आउट कर जाएगा। बट दे फॉरगॉट whom they are dealing with। ट्रंप कभी भी ब्लाइंड गेम नहीं खेलता। वो बिलीव करता है ट्रंप कि अगर आपको शांति चाहिए तो आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, और अगर आपको उसके लिए एक फनेटिक रजीम को अगर आपको घुटनों पे लेके आना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा, वो भी विदाउट हेजिटेशन। ये ट्रंप का मानना है। लेकिन जो ईरान है, ईरान को धोखा था कि हमारे पास इतनी मिसाइल्स हैं कि ट्रंप पंगे नहीं लेगा। इसलिए वो क्या कह रहे थे बार बार, हम रेडी हैं, इस बार अमेरिका यहाँ पर आएगा, हम सबक सिखाएंगे। 95% मिसाइल्स, ड्रोन्स ख़त्म हो चुके हैं, उनकी नेवी 100% ख़त्म है, एयरफोर्स ख़त्म है। और ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए 50 साल लगाए थे। इस बंदे ने 50 घंटों में सब कुछ ख़त्म कर दिया। अगले 48 घंटे वो डिक्टेट करेंगे फ्यूचर ऑफ फ्री वर्ल्ड। 48 घंटे नहीं, अब तो 24 घंटे रह गए हैं। घड़ी टिक टिक कर रही है बहुत तेज़ी से। और जो मिसाइल्स हैं उनको आर्म कर दिया गया है, बिकॉज अमेरिका को मालूम है ईरान नहीं मानेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए। द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग। और जो ये फ्री राइड लेने वाले थे उन सबको पता लग गया कि अब परमानेंटली वो रास्ता ख़त्म हो गया है, अब उनको युद्ध करना पड़ेगा। और यही परफेक्ट ट्रैप है जो सेट किया है ईरान के लिए, चाइना के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए कि लाए तो बेटा लाइन में आ जाओ, वरना टोटल डिस्ट्रक्शन आप सबकी एक एक करके वो आने वाली है। यही है मास्टर स्ट्रोक। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।